ओम शांति। परोपकार। आज 23 मई 2022। परोपकार के ऊपर अव्यक्त बाप दादा की 12 दिसंबर 1978 की मुरली से। नंबर 1 बनने में जो कुछ कमी रह गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो, क्योंकि संपूर्ण बाप के बच्चे भी बाप समान संपूर्ण चाहिए। हर एक बच्चे का लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है, तो लक्ष्य प्रमाण सर्व लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो। इसके लिए विशेष धारणा पहले भी सुनाई है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी। परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गूढ़ भी है। पहला, परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। दूसरा, परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। तीसरा, परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजाने को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। चौथा, परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहाँ कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव ना हो। पांचवा, परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जावे, ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। परोपकारी स्वयं मालामाल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे। संकल्प में भी ये नहीं आवेगा कि ये करे तो मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 100 बातों का परिवर्तन मेरा होगा। ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते। इतना दें तो मैं इतना दूंगा। क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा? कब तक, कहाँ तक करूंगा? ये संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रखता। ये बदले व ये करे व ये कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसा सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं? कुछ लेकर के कुछ देना, इसको परोपकारी नहीं कहा जाता। 7वां पॉइंट, परोपकारी अर्थात भिखारी को मालामाल बनाने वाला, अपकारी के ऊपर अपकार करने वाला, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला, गाली देने वाले को गले लगाने वाला, अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दे, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। 8वां,
परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कांटे के बजाय कांटे को फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल है ये, जो होपलेस में होप पैदा करे। 9th पॉइंट, जिसके प्रति सब निराश दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दें। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की कल्पना की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती, तो दूसरे को मान देकर के स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, उनको कुछ देकर छोड़ता है, हट से सदा काल का नुकसान हो जाता, ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटने से कश्मकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती। इसलिए कुछ देकर के सदा के लिए छुड़ाना, ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वयं ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। स्वयं महसूस करेंगे कि ये अल्पकाल के साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकारी, ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता। महादानी ही सर्व अधिकार स्वतः हो जाते। समझा परोपकारी की परिभाषा क्या है? ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल की आशीर्वाद के अधिकारी बनते। ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती। समझा? ऐसे बाप समान सदा उपकारी, स्वयं और सर्व प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखने वाले, अकुट खजानों के मालिक, अखंड दानी, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाने वाले, भिखारी को सदाकाल का बादशाह बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये अव्यक्त मुरली 12 दिसंबर 1978 की मुरली से थे। ओम शांति।